हेलो दोस्तों, नमस्ते। मुझे बहुत लोगों ने बोला आप वेलकम बोलते हैं, ये भी अंग्रेज़ी का वर्ड है, आपको नमस्ते करनी चाहिए। चलिए आज से मैं नमस्ते वर्ड भी शुरू करता हूँ। आपकी रिक्वेस्ट जो भी आएगी, जो फॉलो करने वाली है वो मैं पक्का फॉलो करूँगा। दोस्तों नमस्ते, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों 4 खबरें आपके साथ शेयर करनी है। कुछ अच्छी हैं, कोई बहुत अच्छी नहीं है। सबसे पहले शुरुआत अच्छी से ही करते हैं। 5 अगस्त, इस दिन राम मंदिर का नींव पत्थर रखा गया था। हमारे मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया। अब उसके बाद 5 अगस्त को 370 वो भी ख़त्म कर दिया गया था। तो बहुत बड़ा दिन था कल, सो उसकी बधाई हो सबको। उसके बाद पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ से बहुत अच्छी खबर है जो आपसे डिस्कस करूँगा। तीसरा है चंद्रयान, वो कहाँ पहुँच गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी 5 अगस्त को हुआ है। और उसके बाद कपिल सिब्बल, द श्री कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन इतने साल से रहे, उन्होंने क्या कुछ बेवकूफ़ियाँ करी हैं सुप्रीम कोर्ट में, कैसे दंगे फैलाने के लिए उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। चलिए बात करते हैं, शुरुआत बहुत अच्छी से करते हैं। वो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, 5 अगस्त कल। हमारे कश्मीर में तो कुछ हुआ नहीं, शांति थी, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। वाई? बिकॉज सुख शांति से लोग रह रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, खाना मिल रहा है, आटे की कोई कमी नहीं है हमारे देश में। और उधर पीओके का ये हाल है, सड़कें नहीं हैं, स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, वहाँ पे हॉस्पिटल नहीं है, एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है, इवन की गवर्नमेंट भी प्रॉपरली नहीं है। अब वहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू हो गया, जो आप देख सकते हो कि भाई हमें आज़ादी चाहिए। जिस तरह से भारत में कश्मीरी लोगों के पास आज़ादी है, वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं, हमें भी वैसी आज़ादी चाहिए। ये पीओके के लोग बोल रहे हैं कि उन्हें भारत के मुसलमान को जैसे आज़ादी है वैसी आज़ादी उनको चाहिए। और वहाँ पे चुरन ये दिया जाता है कि वहाँ पर भारत में एट्रॉसिटीज़ हैं, वहाँ पे उनको फ्रीडम नहीं है बोलने की, तो इसलिए उनको हमारे साथ मिलाना हमारा फ़र्ज़ है। आप दोगलापन देखिए मुसलमानों का। अपने देश में जो इन्होंने मुसलमान के नाम पर देश बनाया, वहाँ पर राइट्स नहीं है उनके पास, लेकिन दूसरे जगह पर इनको सारे राइट्स चाहिए। आप ये दोगलापन इनका 1400 साल से हम देखते आ रहे हैं, इनका डीएनए का पार्ट है। सो कोई हैरानी की बात नहीं है। लेकिन जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि 2024 तक पीओके का कुछ पार्ट भारत में मिलेगा, ये सच्चा होता दिख रहा है। सो बेल्ट को टाइट बन के बैठे रहिए, पॉपकॉर्न हाथ में रखिए, कोक पीना नहीं चाहिए, वैसे आप नींबू पानी ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, उसको साथ में रखिए और एंजॉय करिए। ये मोमेंट्स हैं जो मोदी जी हमेशा बोलते हैं। मुझे अभी तक याद है 2012 में या 13 में अजीत डोभाल जी ने बोला था, पाकिस्तान के साथ लड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनका मैं वो हाल करूँगा बिना गोली चलाए कि आप याद रखेंगे। सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। और जैसे ही मोदी जी आए, ये कांग्रेस के टाइम पे बोला था उन्होंने, जैसे ही मोदी जी आए उन्होंने इनको एलिवेट किया और उन्होंने बोला अपना फॉर्मूला अप्लाई करो। अजीत डोभाल जी के पास एक ही काम है, पाकिस्तान को सीधा कैसे करना है। और मोदी जी ने पहले बोला मैं इनको पूरी दुनिया में कटोरा लेके भगवाऊंगा, एंड दे आर डूइंग दैट। सो वी आर इन द राइट डायरेक्शन। पीओके हमारे पास आने वाला है बिना गोली चलाए, चिंता नहीं करो, उनके लोग खुद बोलेंगे हमने इनके साथ मिलना है। सो एक तो हो गया पीओके। दूसरा दोस्तों, राजदीप सरदेसाई, जिसको मैं बोलता हूँ सर से सुदाई, क्योंकि वो कभी भी सही बात करता नहीं है। अभी उसने एक इंटरव्यू किया जिसमें उसने बोला कि वेस्ट बंगाल में जो रेप हो रहे हैं वो जस्टिफाइड है, क्योंकि वहाँ पर एक लेडी चीफ मिनिस्टर है, वो दर्द को समझती है। आप सोच सकते हैं कितने गिरे हुए लोग हैं ये लोग, कि क्योंकि इनकी अपनी चहेती वहाँ पर लेफ्ट विंग वाली वहाँ बैठी हुई है, या कम्युनिस्ट है, जो भी है वो, उसका तो समझ नहीं आता वो है क्या, वो बैठी हुई है। तो वहाँ पर अगर रेप होते हैं, बिकॉज उनको मालूम है कि रेप हो रहा है हिंदुओं के साथ, तो ये जस्टिफाई कर रहा है। ये इतना शर्मनाक आदमी है, इतना बदतमीज़ आदमी है, ये टीवी के ऊपर आकर बोलता है इट इज़ जस्टिफाइड। लेकिन अगर यूपी में एक भी महिला के साथ कुछ होता है, वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हिंदू गवर्नमेंट है। कैन यू अंडरस्टैंड कि कैसे पर्सपेक्टिव्स बनाते हैं? ये इतने सालों से यही काम कर रहे हैं, और ये जिसको बोलते हैं देश को तोड़ने के लिए, ताकि पंगे पड़े रहें यहाँ पर, एंड दे लाफ एट इट, दे मेक फन ऑफ इट,
इनको टीआरपी मिलती है, उसमें से न्यूज़ बनाते हैं। इतने गिरे हुए और बिके हुए ये लोग हैं, मुझे समझ नहीं आती कि आप लोग कैसे इनको बर्दाश्त कर लेते हो हिंदुस्तान में बैठकर। मेरे से तो बर्दाश्त होता है, मेरा खून खौलता है इन लोगों को देखकर। सो इनकी जो ये जिसको बोलते हैं कि अपने आप को एक्सपोज करते जा रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशन जैसे जैसे मोदी जी और स्ट्रांग हो रहे हैं, इनकी फ्रस्ट्रेशंस बाहर आ रही हैं एंड ये अटैक करने के मोड के ऊपर हैं कि जहाँ पर भी बीजेपी गवर्नमेंट है उसको घेरा जाए। लेकिन हमारे लोग भी इतनी जल्दी से घिरने वाले नहीं हैं। अब इनके मुंह पे तमाचे मारते हैं। पहले तो सुन के पीछे आए थे, लेकिन अब हिंदू ने बोलना शुरू कर दिया, इनको भागने की जगह नहीं मिल रही और ये प्लेटफॉर्म इनको भागने देगा भी नहीं। एक तो हो गया राजदीप का। अब इसके बाद आते हैं कपिल सिब्बल द ग्रेट। श्री 1008 सुप्रीम कोर्ट में गए, 370 की वहाँ पर सुनवाई चल रही है। आपको मालूम है वहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि 370 इन्होंने गलत तरीके से हटाया है क्योंकि इनके पास मेजॉरिटी थी। सारी कंट्री इसके पक्ष में नहीं है कि इसको हटाया जाए, इसलिए 370 को वापस लेके आओ। एंड सेकेंडली पार्लियामेंट से भी ऊपर जो अगर किसी के पास अथॉरिटी है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट इस नोटिफिकेशन को ख़त्म कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी भैया, पहली बात ये कपिल सिब्बल जी श्री ये ख़त्म नहीं हुआ है, इसको सिर्फ अमेंड किया गया है कि भाई जो ये राइट्स थे ये ख़त्म किए गए एंड ये पार्लियामेंट के पास हक है इसका। तो उसके बाद कपिल सिब्बल जी ने आग लगाने की बात करी है पूरे हिंदुस्तान में। वो कैसे? उन्होंने बोला देखिए 1947 में जूनागढ़ को भी हमने ज़बरदस्ती अपने साथ मिला लिया, हैदराबाद को भी अपने साथ मिला लिया, जबकि वहाँ के लोग हमारे साथ इंटरेस्टेड नहीं थे। आप सोच सकते हैं भाई, आज 75 साल हो गए, उस मामला सेटल्ड है, लोग हमारे साथ हैं, कोई भी इशू नहीं है। कपिल सिब्बल जी ये बात कर रहे हैं कि भाई तब हमने ज़बरदस्ती करी थी, इनको अपने साथ मिला लिया था ताकि मुसलमान भड़के देश में। और राहुल गांधी पहले बोल चुके हैं कि पूरे देश में हमने ऑलरेडी कैरोसिन ऑयल पेट्रोल बिछा दिया है, अब सिर्फ तिल्ली लगाने का टाइम है। और इस देश में सिविल राइट्स सिविल राइट नहीं, जिसको बोलते हैं कि दंगे हम करवा सकते हैं, एक सिविल वॉर इस देश में हम करवा सकते हैं किसी भी वक्त। आप सोच के देखिए इन लोगों की मानसिकता क्या है। हम तरक्की की बात करते हैं, ये बोलते हैं यहाँ सिविल वॉर हो जाए ताकि मोदी जी हार जाए और ये चोर दोबारा से आ जाएं और चाइना के साथ एग्रीमेंट कर लें कि देश को बेच दिया। ये हाल है इनका। और ये 370 पे बात करते करते जब इनको लगा कि इनकी बात नहीं बन रही, इन्होंने जूनागढ़ और हैदराबाद को हाईलाइट कर दिया वहाँ पर कि भाई देखिए तब हमने ज़बरदस्ती से इसको मिला लिया था, ये गलत था। अब हमने 370 भी हमने ज़बरदस्ती से इसको चेंज किया है, इसको दोबारा से चेंज किया जाए। दैट मीन्स वो ये बोल रहे हैं कि जूनागढ़ और हैदराबाद को हमें पाकिस्तान को दे देना चाहिए। 370 जो है उसको दोबारा से जो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं उनको इंडिपेंडेंट होने देना चाहिए, बिकॉज ये उनका राइट है और ये उनकी डिमांड है। ये है कांग्रेस की असलियत दोस्तों, जो ये अपनी उजागर कर रहे हैं। तो पहले मैंने बताया राजदीप सर से सुदाई, उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। नू में जो मेवात में जो कुछ हुआ, मुसलमान अपने आप को एक्सपोज करता जा रहा है। अब मेरे जैसा आदमी भी ये आवाज़ उठा रहा है कि गुजरात 2002 में जैसे हमने इनको सीधा किया था, दोबारा से इनको सीधा करने का टाइम आ गया है। तब भी हमने पुलिस की और मिलिट्री की सपोर्ट नहीं ली थी, हमने खुद, हमारे जो जैन भाई हैं वहाँ पर, उन्होंने, गुजरातियों ने, उन्होंने इनको सीधा किया था। अब पूरे हिंदुस्तान में वही फॉर्मूला इनके ऊपर अपनाना पड़ेगा, तभी सीधे होंगे। नहीं तो राजदीप जैसे लोग, कपिल सिब्बल जैसे लोग, कांग्रेस जैसे लोग इनको बढ़ावा देते रहेंगे और इनकी हिम्मत बढ़ाते रहेंगे। इनका सर हमेशा हमने कुचला है। हमने पिछले 1000 में सालों में मुगलों का नाम ख़त्म कर दिया इनका, वैसे ही दोबारा से अब मुसलमान का नाम भी ख़त्म करना पड़ेगा। ये जिहादी हैं, इनको एक एक चुन चुन करके इनको ख़त्म करना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट करे या लोग करें, ये अपने ऊपर है। लास्टली, क्योंकि मैं कभी भी नेगेटिविटी से तो कभी ख़त्म कर ही नहीं सकता ना। चंद्रयान ये उड़ा था, आपको मालूम है 25-30 दिन पहले, और ये 23 अगस्त को ये मून के ऊपर लैंड करेगा भी। और कल ये ऑलरेडी मून की जो ऑर्बिट होता है, क्योंकि पहले ये अर्थ के ऊपर ये घूमता रहा, एक स्पीड पकड़ी इसने, क्योंकि हमारी जो ग्रेविटी ये पुल है उसको इसने यूज़ किया। उसके बाद अब ये इसको धक्का दिया गया, ये मून की तरफ उड़ा और अब ऑन टाइम जितने बजे हमने बोला था ये वहाँ पहुँचेगा, इट रीचेस टू मून्स ऑर्बिट। अब ये वहाँ पे घूमता घूमता यहाँ पे स्पीड पकड़ी वहाँ पहुँचने के लिए, अब ये स्पीड को रिड्यूस करेगा, करते करते ये फिर लैंड करेगा 23 अगस्त को। तो हम चांद पर पहुँच रहे हैं। और ये जो अपने उसमें फ्लैग के अंदर चांद को, जैसे उनका गया ना, नबी गया था ऊपर, तो वो कहते हैं ऊपर गया था, वो गधे पे बैठकर नीचे आया था और चांद को लेकर उसने इनके झंडे के ऊपर लगा दिया था। ये वो बातें कर रहे हैं, हम चांद पर पहुंच रहे हैं। और
ये लोग चाहते नहीं हैं कि हम चाँद तक पहुँचें। चाँद तक पहुँचने का मतलब है जो हमारी तरक्की की रफ्तार मोदी जी ने शुरू करी है, ये चाहते ही नहीं हैं कि हम उस तरक्की तक पहुँचें। क्यों? क्योंकि इनकी दाल गलती नहीं है। जब हम तरक्की करते हैं, वो भी ट्रबल फ्री, हमने करप्शन फ्री गवर्नमेंट सोची थी कभी कि इस देश में बन सकती है? अब बनी है, इनको दर्द हो रहा है कि ये कैसे हो गया, क्योंकि इनकी जेबों में पैसे नहीं जा रहे, मुंह में पानी आ रहा है इनके भी। $600 बिलियन के तो रिजर्व्स हैं, 800 टन सोना हमारे पास आ गया है। इनको है कि इसको कैसे निकालें, गवर्नमेंट में आएंगे तो निकालेंगे। तो दोस्तों, इनका बहिष्कार करें, इनकी वोटें ख़त्म करें, तभी इनको चैन आएगा। और इनको चपेट मारने का तरीका एक ही है, इनको दोबारा नहीं आने देना। 24 के इलेक्शन में इनको ऐसी चपेट मारनी है कि ये 10 सीटों से भी कम इनके पास आनी चाहिए, तो ही इनको अकल आएगी, तभी ये बंदे थे पुत्र बनेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, एंजॉय करें इस मोमेंट्स को, इन लोगों को मुंह पे तमाचे मारें, इनका सोशल मीडिया भर दें कि कैसे ये लोग, दोगले लोग, कैसे देश को तोड़ने की बातें करते हैं। जय हिंद दोस्तों, साथ दें मेरा इस मुहिम के अंदर जो मैंने शुरू करी है।